Hello students and welcome to this new lecture where we will see the question answers of No Men Are Foreign और आगे नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। No Men Are Foreign मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन वननेस, हमारा यूनिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। No Men Are Foreign, किसी भी दूसरे आदमी को हमको फॉरेन नहीं गिनना चाहिए। उसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। Thinking about the poem, question number 1. Beneath all uniforms, what uniforms do you think the poet is speaking about? Or how does the poet suggest that all people on the earth are same? So let us move to the PDF. हम PDF पे आ गए हैं। ये क्वेश्चन है आपका, beneath all the uniforms, what uniforms do you think the poet is speaking about? भाई all uniforms की कौन सी बात कर रहे हैं? The poet is probably speaking about the uniforms that the soldiers wear at the time of war. तो पोएट जो है वो जंग के समय पे सोल्जर जो यूनिफॉर्म पहनते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो कंट्री के ट्रेडिशनल ड्रेसेस होते हैं, ओके, जो कंट्री के ट्रेडिशनल ड्रेसेस होते हैं उसकी भी शायद वो बात कर रहे हैं, तो ये भी हमको लिखना पड़ेगा। हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल द पीपल ऑन द अर्थ आर सेम? तो पोएट कैसे सजेस्ट करने की भी सारे लोग अर्थ पे जो रहते हैं वो सेम है। The poet suggests that all the people on the earth are the same as they breathe, bury, wake, sleep, hate, love and labor. Okay? वो सांस लेते हैं, वो बरी हो जाते हैं, वो जगते हैं, सोते हैं, हेट करते हैं, प्यार करते हैं, लेबर काम करते हैं। The importance of sun and air and water is equal for everyone. Sun, air और water का importance सबके लिए सेम ही है, ओके? और सबको शांति चाहिए और सब लोग भूखमरी से गुजरते हैं जब जंग होती है। एवरीवन नीड्स पीस एंड सफर्स फ्रॉम स्टारवेशन ड्यूरिंग वॉर। तो सब ये फेस करना पड़ता है, तो सब इंसान जो है वो सेम ही होते हैं, ऐसा मानना पोएट का है। क्वेश्चन नंबर 2. इन स्टैंजा 1 फाइंड 5 ways in which we are all alike. तो स्टैंजा 1 में से ऐसे वर्ड्स कौन कौन से हैं जो हम सबको एक बताते हैं? ओके, वर्ड्स विच सजेस्ट द 5 ways in which we are all alike are: each of us has a similar body. तो सबकी एक सिमिलर बॉडी है। ऑल ऑफ अस ब्रीथ, हम सब सांस लेते हैं। ऑल ऑफ अस वॉक, हम सब चल सकते हैं। ऑल ऑफ अस लाई, हम सब सो भी सकते हैं। हम जीते हैं और मरते हैं सेम अर्थ पे। ओके, चलिए ये 5 चीजें हो गई। ओके, तो आपको लिख देनी है अपने फेसबुक में क्वेश्चन आंसर। हाउ मेनी कॉमन फीचर्स कैन यू फाइंड इन स्टैंजा 2? स्टैंजा 2 पे कौन से कॉमन फीचर्स है जो आपको लगता है कि भी वो हो सकता है? तो 5 चीजें जो कॉमन है वो है सन, एयर, वाटर, पीसफुल हार्वेस्ट, हैंड्स और लेबर। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे लिए कॉमन है। ठीक है, सन है, एयर है, पानी है, पीसफुल हार्वेस्ट मतलब हमको जो खाना मिलता है वो, हैंड्स हाथ, एंड द लेबर तो जो हम मजदूरी करते हैं वो सब करते हैं ना, तो ये सारी चीजें हमारे लिए कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर, तो आपको कब लगता है कब होता होगा और क्यों होता होगा? हमको कौन बोलता है हेट करने के लिए? हमको जो बोलते हैं वो हम करते हैं। पोएट क्या बोल रहे हैं, चलिए देखते हैं। व्हेनेवर देयर इज वॉर, लीडर्स टेल पीपल टू हेट द अदर कंट्री। तो जब जंग होता है तो लीडर जो होते हैं वो दूसरी कंट्री को नफरत करने के लिए प्रेरित करते हैं हमको। ओके, हमको बताते हैं कि भी हमको हेट करना चाहिए। दे टेल अस टू डू सो बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल गेन। तो अपने खुद के फायदे के लिए या कुछ ना कुछ अपने पर्सनल रीजंस के लिए, पर्सनल फायदों के लिए वो हमको ये बोलते हैं। बट वी शुड नॉट एक्ट एज अ पपेट इन देयर हैंड्स एंड डू एज दे से। तो हमको ऐसा एक्ट नहीं करना चाहिए कि भाई हम उनके लिए कठपुतली हैं, पपेट हैं, ठीक है, उनके हाथ की। ऐसा हमको एक्ट नहीं करना चाहिए और वो जो बोलते हैं हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड दैट वॉर इज फ्यूटाइल। वॉर जो है वो जरूरी नहीं है, वो एकदम फालतू चीज है। ठीक है, हमको ये समझना चाहिए। और एनालाइज द सिचुएशन बिफोर जंपिंग टू कंक्लूजन। और हमको सभी बात को एनालाइज करना चाहिए। एनालाइज मतलब ध्यान से सोचना चाहिए सभी बात को। हमको कोई भी तुरंत डिसीजन नहीं ले लेना चाहिए। द पोएट सेज दैट इफ वी फाइट अगेंस्ट देम वी किल एंड कंडेम अवरसेल्व्स। तो अगर हम उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं, ठीक है, हम अगर फाइटिंग करते हैं, हम एक दूसरे को मार डालते हैं, तो वो हम खुद को ही दोष हमको देना चाहिए। ठीक है, तो ये हमको पोएट बोल रहे हैं और यहाँ पे आपका खत्म हो गया क्वेश्चन आंसर। भाई ये पीडीएफ शायद आपके एप्लीकेशन में ना भी आए तो आप ये वीडियो से
ये क्वेश्चन आंसर देख के लिख दीजिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं एक नए चैप्टर की। तो आपके लिए एक नया चैप्टर खोल देते हैं हम, और हमारा जो नया चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7, पैकिंग। ओके, तो पैकिंग जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या आपको ट्रिप पे जाना पसंद है? क्या ऐसी ट्रिप्स में आपको, कौन सी ऐसी ट्रिप्स हैं जिसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आती है? आप क्या फील करते हैं जब आप ट्रिप के लिए पैकिंग कर रहे होते हैं? ठीक है, आप क्या पैकिंग करते हैं? तो क्या आपने ऐसा कुछ सोचा है कि आप ट्रिप पे गए हैं और आप कुछ भूल गए पैक करना? हाँ, जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो या उसको आप ढूंढ ही नहीं पाते हैं बैग के अंदर। क्या आपको ये गुस्सा दिलाता है कि आप ढूंढ नहीं पाते हैं ऐसी चीजों को, और यह आपको हंसी आती है? अब डिस्क्रिप्शन पढ़िए, मजा आएगा। थोड़ी कॉमेडी चीजें हैं, मजा आएगा। आई सेड आई पैक, मैंने बोला मैं पैक करूंगा। ऑथर कौन है पहले देख लेते हैं हम, तो आपको मैं बताऊंगा ऑथर के नाम के साथ। बहुत ही बढ़िया बड़ा चैप्टर है भाई, जेरोम। ओके, जेरोम के जेरोम। ओके, नेम भी जेरोम, सरनेम भी जेरोम। बढ़िया है ना, याद नहीं रखना पड़ेगा नाम और सरनेम दोनों। हाँ, एक ही नाम एक ही सरनेम, जेरोम के जेरोम। ओके, चलिए, जेरोम जो है वो है इनके ऑथर। जेरोम ने बोला कि भाई मैं पैक करूंगा। ओके, आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। तो मुझे मेरे पैकिंग पे गर्व होता है। मैं जब पैकिंग करने बैठता हूं तो मुझे गर्व है कि मैं पैकिंग करता हूं। ठीक है, पैकिंग इज वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। तो पैकिंग कई चीजों में से ऐसी चीज है, ठीक है, जो मैं ऐसा फील करता हूं कि भी मुझे ज्यादा पता है, पूरे सारे इंसान जाति से मुझे ज्यादा पता है पैकिंग के बारे में। मजा आएगा। इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मेनी सच थिंग्स देयर आर। तो मुझे सरप्राइज होता है ऐसी कौन सी और चीजें हैं जिसमें मुझ पे ही गर्व होता है कि मैं बढ़िया चीज करता हूँ। तो ऑथर जो है जेरोम है, तो ये हमको ये बोल रहे हैं कि भाई वो पैकिंग जो है वो सबसे बढ़िया करते हैं। ठीक है, आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस and told them that they had better leave the whole matter entirely to me। तो मैंने ये सच्चाई जॉर्ज और हैरिस को बताई। ठीक है, और मैंने उनको ये भी बोल दिया, ठीक है, कि भाई आप ये पूरा मैटर, पूरा ये जो मैटर है पैकिंग करने का, वो मुझ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, वो मुझ पे छोड़ दीजिए। They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it। Uncanny मतलब strange। ओके, तो उन्होंने ये सजेशन मान लिया। ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। फेल इनटू मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ये सजेशन मैंने जो दिया उनको कि मैं पैकिंग करूंगा। विथ अ रेडीनेस मतलब तैयारी से, कि भाई कुछ स्ट्रेंज है उसके बारे में, तो कुछ ना कुछ स्ट्रेंज है। जॉर्ज spread himself over the easy chair and Harris cocked his legs on the table। तो जॉर्ज जो है वो आराम कुर्सी में बैठ गया आराम से, और हैरिस जो है उसने अपना पैर टेबल पे रख के एकदम आराम से बैठ गया वो। This was hardly what I intended। What I had meant, of course, was that I should boss the job and that Harris and George should potter about under my directions, I pushing them aside every now and then with, oh you, here, let me do it। तो ये मुझे नहीं चाहिए था। ये वो आराम कुर्सी में बैठ गया, वो टेबल पे पैर फैला के बैठ गया है। तो ये मैंने ये नहीं चाहता था। मैं ये कहना चाहता था, व्हाट आई हैड मेंट, ऑफ कोर्स मैं ये कहना चाहता था कि भाई मैं जॉब का बॉस हूँ, पैकिंग का बॉस हूँ, और मैं हैरिस और जॉर्ज को क्या करना है कैसे करना है वो सब चीजें बताऊंगा। मैं उनको पुश करूंगा नाउ एंड देन कि भाई ओ यू क्या कर रहा है तू, लाओ मुझे करने दो। देयर यू आर, इतना सिंपल तो है यार। रियली टीचिंग देम एज यू माइट से, तो उसको उनको सिखाना चाहिए था, मुझे सिखाना था। ठीक है, वो लोग तो आराम से बैठ गए हैं, उनको सिखाना था पैकिंग। देयर टेकिंग इट द वे दे डिड इरिटेटेड मी। तो उन्होंने जिस तरीके से मेरी बात को लिया, ठीक है, उससे मुझे बहुत ही चिढ़ हुई। मैं ऐसा चाहता था कि मैं उनको पैकिंग करना सिखाऊं, और मतलब मैं बॉस हूं पैकिंग का। ठीक है, और हैरिस और जॉर्ज सब काम करेंगे
और मैं देख रेख करूंगा कि भाई ये ऐसा नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, रुको मैं कर देता हूँ, मैं अभी इतना सिंपल तो है, ये ऐसा करना है। तो जेरोम क्या बोल रहे हैं कि भाई मैं उनको सिखाना चाहता था कि पैकिंग कैसे करना है, क्योंकि मुझे सब पता है। तो मैं ये बताना चाहता था। उन्हें वो उल्टी तरीके से लिया। उन्होंने क्या किया, वो आराम से बैठ गए वो आराम से बैठ गए समझ में आया। और ये चीज जो उन्होंने की, उससे जो ऑथर है वो परेशान हो गए, वो चिढ़ गए। There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. तो इससे ज्यादा मुझे कभी चिढ़ नहीं आती है जब लोग आराम से बैठे हुए हैं और मैं काम कर रहा होता हूँ। ठीक है, जेरोम क्या बोल रहे हैं, जब मैं काम कर रहा होता हूँ मैं देखता हूँ कि भी लोग आराम से बैठे हुए हैं, तो इससे मुझे बहुत ही चिढ़ होती है। I lived with a man once who used to make me mad that way. He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. He said it did him real good to look on at me messing about. मैं एक बार एक इंसान के साथ रहा था जो मुझे इस तरीके से पागल कर रहा था। भाई वो जो है वो सोफा पे बैठा रहता, वुड लॉल ऑन द सोफा, वो पड़ा रहता सोफा पे, और मैं घंटे घंटे जो काम करता था, ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो भी काम करता था वो देखता रहता था खाली बस। और वो बोलता था कि बस आपको देखने में मुझे मजा आती है, ठीक है, बस आपको परेशानी करने में, बस यहाँ घूमने फिरने में मजा आती है, कुछ काम करने में मजा आती नहीं है। वो इंसान ऐसा था, तो पागल कर दिया था वो इंसान ने ऑथर को, ऐसा ऑथर बोल रहे हैं। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन लिविंग एंड वर्किंग। तो मैं वैसा नहीं हूँ। ऑथर क्या बोल रहे हैं, जेरोम क्या बोल रहे हैं कि मैं वैसा नहीं हूँ, ठीक है, मैं ऐसे बैठे नहीं, स्टिल ऐसे पड़ा नहीं, मुझे पसंद नहीं है पड़ा रहना, ठीक है। दूसरे आदमी को काम करते हुए देखना, स्लेविंग, स्लेविंग मतलब मजदूरी करना, काम करना, दूसरे आदमी करता रहे और मैं उसको देखता रहूं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंड and walk around with my hands in my pockets and tell him what to do. It is my energetic nature, I can't help it. तो जेरोम क्या बोल रहे हैं कि भाई मैं खड़ा होना चाहता हूँ, मैं उसको सुपरिंटेंडेंट करना चाहता हूँ। सुपरिंटेंडेंट मतलब मैं देख रेख करना चाहता हूँ, मैं मैनेज करना चाहता हूँ, मैं बॉस बनना चाहता हूँ, ठीक है। और मेरे पॉकेट्स में मैं हाथ डाल के उसको सलाह देना चाहता हूँ कि भाई ऐसे करो, वैसे करो, वैसा करो, ऐसा करो, ठीक है। ये मेरा एनर्जेटिक नेचर है, मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कैंट हेल्प इट, ठीक है। मुझे ये चीज पसंद है, मैं एक एनर्जेटिक नेचर वाला इंसान हूँ, मैं सब चीज कैसे करनी है, वो करनी है, ये करना है, मैं उनको बताऊंगा। However, I did not say anything but started the packing. तो मैंने वो दोनों आदमी को कुछ बोला नहीं, जॉर्ज और हैरिस को कुछ नहीं बोला, ठीक है, और मैंने पैकिंग करना शुरू किया। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last and I sat on it and stabbed it. तो मैंने सोचा था उससे थोड़ा लंबा समय लगा वो बैग पैकिंग करने में, जितना लगना चाहिए था उससे लंबा समय लगा, लेकिन एट लास्ट फाइनली मैंने वो बैग को पैक कर दिया था और उसके ऊपर बैठ के मैंने उस पर स्ट्रैप लगा दिया। Ain't you going to put the boots in? said Harris. हैरिस ने बोला, क्या आप उसमें बूट नहीं रखने वाले हैं? And I looked round and found that I had forgotten them. That's just like Harris. He couldn't have said a word until I got the bag shut and stepped, of course. और जब हैरिस ने बोला मुझे कि भाई क्या आपने वो बूट नहीं रखे अंदर, क्या आपको बूट नहीं रखने अंदर, तो मैंने इर्द गिर्द देखा और मुझे पता चला कि मैं बूट रखना तो भूल ही गया हूं। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस। उसने एक शब्द नहीं बोला जब तक मैंने बैग सेट कर दिया, स्ट्रैप कर दिया, तब तक उसने कुछ नहीं बोला। बैग खत्म करने के बाद, स्ट्रैप करने के बाद वो बोल रहा है। और जॉर्ज हंसने लगा, एंड जॉर्ज लाफ्ड, वन ऑफ दोस इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज दे डू मेक मी सो वाइल्ड। जॉर्ज हंसने लगा और उसकी एकदम चिड़ी हुई, एकदम बकवास सेंसलेस हंसी, ठीक है, ऑथर को परेशान करने लगी, वो पागल बना रही थी ऑथर को। I opened the bag and packed the boots in, and then, just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. Had I packed my toothbrush? I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. तो मैंने वो बैग को खोला, मैंने वो बूट जो थे वो अंदर रखे, और जैसे मैं उसको बंद करने वाला था, एक भयानक आइडिया मेरे सिर में आया। क्या मैंने टूथब्रश रखा है कि नहीं? क्या मैंने टूथब्रश अंदर रखा है कि नहीं?
मुझे पता नहीं कैसे आया, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहता है। हर वक्त जब मैं पैकिंग करता हूँ तो मैं टूथब्रश रखता हूँ कि नहीं, मुझे पता ही नहीं होता है। My toothbrush is a thing that haunts me when I'm traveling and makes my life a misery। भाई मेरा जो टूथब्रश है ना, वो टूथब्रश मुझे मतलब बहुत ही परेशानी देता है, ठीक है, बहुत ही परेशानी देता है। और जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मेरी जिंदगी है वो झंड बना देता है, वो माई मेक्स माई लाइफ अ मिजरी, परेशान कर देता है मेरा टूथब्रश। आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट एंड वेक अप इन अ कोल्ड पर्सपिरेशन एंड गेट आउट ऑफ बैग एंड हंट फॉर इट। मैं सपना देखता कि मैंने वो टूथब्रश पैक नहीं किया है, और फिर जब मैं उठता तो मुझे पसीना हो जाता, ठीक है, और फिर मैं बेड से निकल के वो ढूंढने लगता कि वो टूथब्रश कहाँ पे है। And in the morning, I pack it before I have used it and have to unpack again to get it. And it is always the last thing I turn out of the bag. And then I repack and forget it and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station. आधा आधा तोड़ देते हैं हम जिससे आपको पता चले। एंड इन द मॉर्निंग, सुबह में, आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट। तो सुबह में क्या करता मैं यूज करता उससे पहले पैक कर देता और वापिस से अनपैक करता यूज करने के लिए। और बैग में से सबसे आखिर में निकलने वाली चीज होती टूथब्रश, सबसे आखिर में निकलती वो, मतलब मैं जब ढूंढने जाता टूथब्रश को तो सब निकालना पड़ता और फिर नीचे टूथब्रश पड़ा होता कहीं कोने में। तो क्या करना पड़ता, सुबह में मैं पहले ही पैक कर देता, फिर क्या करता, फिर वो यूज करना है ऐसा याद आता, फिर वापस से वो टूथब्रश निकालता और निकालने के लिए सब चीज बाहर निकालनी पड़ती और वापस से रीपैक करना पड़ता और फिर भूल जाता, ठीक है। और फिर मुझे लास्ट मोमेंट पे, सही एन मौके पे, वो मुझे भागना पड़ता लेने के लिए टूथब्रश को, ऊपर जो पड़ा हुआ था रेलवे स्टेशन ले जाने के लिए। रैप्ड अप इन माय पॉकेट हैंडकरचीफ, तो मेरे पॉकेट के हैंडकरचीफ के अंदर मैं रैप करके रखता था। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग आउट नाउ एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट। तो अब टूथब्रश के बारे में जब मैंने सोचा कि मैंने पैक किया है कि नहीं किया है, तो मुझे सारी ऑर्डिनरी चीजों को बाहर निकालना पड़ेगा बैग में से, उसको टूथब्रश को ढूंढने के लिए। आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग, मॉर्टल थिंग मतलब हर एक ऑर्डिनरी चीज को अब मुझे बाहर निकालना पड़ेगा, और ऑफ कोर्स मुझे नहीं मिलेगा वो। आई कुड नॉट फाइंड इट। आई रमेज्ड द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट। रमेज मतलब सर्च, और केयरलेस वे में ढूंढना, ठीक है, ऐसे फालतू फालतू करके ढूंढ लेना, ऐसा सब बिगाड़ के ढूंढ लेना, उसको रमेज बोलते हैं। तो मैं सारी चीजों को ऐसे ढूंढने के लिए देखता, और जिस हालत में वो पड़े थे उस हालत में एक प्रॉब्लम हो जाता बड़ा सा। मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, मतलब उस हालत में, जिस हालत में मैंने रखे थे उस हालत से पूरे सब बिगड़ जाते, और तब हो जाता घपला, तब हो जाता घपला। Of course, I found George and Harris's 18 times over, but I couldn't find my own। तो जॉर्ज और हैरिस के दोनों के टूथब्रश मुझे 18 बार मिल गए होते, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे ढूंढने में 18 बार उनके टूथब्रश मिल जाते, लेकिन मेरा नहीं मिलता। I put the things back one by one and held everything up and shook it. Then I found it inside a boot. I repacked once more। तो एक के बाद एक चीज मैं वापस रखता, और जब टूथब्रश नहीं मिलता तो मैं सब करके हिलाता नीचे, और तब मुझे बूट के अंदर से एक चीज मिलती जो उनकी टूथब्रश होती थी। आप देखिए उसके हाथ में, ये पिक्चर के अंदर वो कैसे कुर्सी में बैठा हुआ है आराम से, है ये, और ये देखो सोफा पे आराम से बैठा हुआ है, और ये बेचारा सब काम कर रहा है बैग के अंदर। तो वो क्या बोल रहा है कि मुझे मेरे शूज में से टूथब्रश मिलता, ठीक है। देखो यहाँ पे टूथब्रश, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ओके। सब चीज देखो बाहर फैली हुई है, कैसे फैली हुई है, वापिस सब निकालना पड़ा उसको, वापिस से उनको रिपैक करना पड़ा। जब मेरा काम खत्म हुआ तब जॉर्ज ने पूछा कि क्या साबुन रखा है। आई सेड आई डिडंट केयर अ हैंग।
whether the soap was in or whether it wasn't. And I slammed the bag shut and strapped it and found that I had packed my spectacles in it and I had to reopen it. तो जब मैंने खत्म किया तो जॉर्ज ने बोला क्या साबुन रखा है अंदर? तो मैंने बोला मुझे बिल्कुल पड़ी नहीं है, ठीक है, अंदर साबुन है कि नहीं है, मुझे कोई पड़ी नहीं है। और फिर मैंने बैग को बंद कर दिया, शट कर दिया, स्टैप कर दिया। फिर मुझे याद आया कि मैंने मेरे चश्मे जो हैं वो बैग के अंदर रख दिए, तो मुझे वापस खोलना पड़ा वो बैग। It got shut up finally at 10:05 p.m. and then there remained the hampers to do. हैम्पर्स का मतलब बड़े बास्केट जिसमें खाना रखा जाता है। तो फाइनली मैंने वो बैग पैक किया और 10:05 पे वो काम खत्म हुआ और बाकी रहे बास्केट, बड़े बास्केट जिसके अंदर खाना होता है, हैम्पर्स। Harry said that we should be wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better do the rest, and I agreed and sat down and they had a go. तो हैरी ने बोला कि भाई हमारे पास अभी 12 घंटे ही हैं, ठीक है, 12 घंटे से कम टाइम है। तो उसने ऐसा सोचा कि हैरी और जॉर्ज दोनों बाकी सारी जो चीजें बाकी हैं वो चीजें कर दें। सॉरी मेरा कैमरा थोड़ा स्टिक हो रहा है। ओके, तो बाकी सारी चीजें जो बाकी हैं वो हैरिस और जॉर्ज दोनों मिलके कर दें। तो भाई ऑथर जो है उन्होंने बोला कि मैंने अग्री कर दिया और मैं बैठ गया शांति से। They began in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. तो वो बहुत ही लाइट हार्टेड स्पिरिट में उन्होंने काम किया, बहुत ही हल्के मन से काम शुरू किया उन्होंने, और वो ऐसा चाहते थे कि मुझे वो दिखाएं कि कैसे काम होता है, ठीक है। I made no comment, I only waited. भाई मैंने कोई कमेंट नहीं की, मैं खाली वेट कर रहा था। With the exception of George, Harris is the worst packer in the world. जॉर्ज को तो हम छोड़ ही दें, ठीक है, हैरिस जो है वो सबसे बकवास पैकर है पूरी दुनिया में, ठीक है, उसको पैक करना आता ही नहीं है। And I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stores and cakes and tomatoes and etc. and felt that the thing would soon become exciting. मैंने देखा कि उन्होंने प्लेट, कप, किटली, बॉटल, जार, पाइज, स्टोव, केक, टोमेटो, ये सारा का ढगला कर दिया था, ठीक है, ये सारी चीजों का ढगला कर दिया था। और मुझे पता चल गया कि अभी ये चीज एक्साइटिंग होने वाली है, ठीक है, ये बढ़िया होने वाली है ये चीज, और हुई, इट डिड। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप। भाई उन्होंने शुरू किया कहां से? एक कप फोड़ दिया, ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट थिंग दे डिड। सबसे पहले ये चीज उन्होंने की। They did that just to show you what they could do and to get you interested. तो उन्होंने ये चीज की बस बताने के लिए कि वो क्या कर सकते हैं और आपको इंटरेस्ट दिलाने के लिए वो चीज उन्होंने की, टू गेट यू इंटरेस्टेड। बढ़िया इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट आएगा, क्या करने वाले थे आगे। Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato. हैरिस ने स्ट्रॉबेरी जाम जो है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी जाम वो पैक किया टोमेटो के ऊपर, ओके, टोमेटो पिचक गया एंड स्क्वाश्ड इट, टोमेटो पिचक गया एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विथ अ टीस्पून। और उनको जो टोमेटो है, ठीक है, वो टोमेटो चम्मच से निकालना पड़ा बाहर, ठीक है। उन्होंने स्ट्रॉबेरी जाम जो है वो टोमेटो के ऊपर पैक कर दिया तो टोमेटो पिचक गया और वो टोमेटो को उन्हें चमची से निकालना पड़ा, ठीक है, बाहर चमची से टोमेटो को निकालना पड़ा। एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर। तो अब जॉर्ज का टर्न था, ठीक है, अब जॉर्ज की बारी थी, तो वो बटर पे उसने पैर रख दिया। ही ट्रॉड ऑन द बटर, तो बटर पे वो पैर रख दिया तो बटर पिचक गया, ठीक है। आई डिडंट से एनीथिंग। भाई ऑथर बोल रहे मैंने कुछ नहीं बोला, बट आई केम ओवर, मैं वहां पे आया और वहां पे टेबल पे मैं बैठा और मैं देख रहा था। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि वो जो जार है वो पड़ा हुआ है, ठीक है, और नीचे टोमेटो पिचक गया है बास्केट के अंदर। ऑथर जो है वो वहां पे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑथर बैठे हुए हैं। और जॉर्ज का टर्न आया तो जॉर्ज ने बटर पे पैर रख दिया, देख सकते हैं आप, ठीक है, नीचे बटर पे पैर रख दिया। वो आराम से देख रहे हैं, हंस रहे हैं, देखिए। ओके, इट irritated them more than anything I could have said. I felt that. इतना उनको इरिटेशन महसूस हुआ, ये जो चीज हुआ उससे इतना इरिटेशन महसूस हुआ, मतलब सारी दुनिया में जो भी चीज हो रहे हैं उससे ज्यादा उनको इरिटेशन महसूस हुआ। और मुझे वो महसूस हो रहा था, ठीक है, कि उनको वो इरिटेशन आ रहा है। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड and they stepped on things and put things behind them and they couldn't find them when they wanted them. तो वो नर्वस फील कर रहे थे और एक्साइटेड भी फील कर रहे थे। तो वो चीजों पे पैर रख रहे थे, ठीक है, और चीज अपने पीछे टेबल पे रख देते थे, और जब उनको चाहिए था वो चीज मिल नहीं रही थी। ठीक है, जब उनको चाहिए था वो चीज ढूंढ नहीं पा रहे थे, उनके पीछे रख देते थे और फिर ढूंढ नहीं पा रहे थे वो कहाँ रखी है। एंड दे पैक्ड द पाइज एट द बॉटम and put heavy things on top and smash the pies in. तो उन्होंने नीचे बास्केट के नीचे, बड़े बास्केट के नीचे पाइज रखी। पाइज मतलब एक केक जैसा होता है, बड़ी बड़ी होती है लेकिन, ठीक है। तो जो पाइज है वो सबसे नीचे रखी और भारी भारी चीजें उसके ऊपर रख दी, जिससे वो पाइज पिचक गई वो बास्केट के अंदर, ठीक है, वो पाइज पिचक गई वो बास्केट के अंदर। बेटा यहाँ पे हम फुल स्टॉप रखते हैं, पैराग्राफ नंबर 10 से आगे पढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मस्त चैप्टर है ये, मजा आएगा ये चैप्टर पढ़ने में। और मुझे तो, मैं तो बोलता हूँ आप एक बार और पढ़िए ये चैप्टर को, मजा आएगा, तो ध्यान से पढ़िएगा। ओके, पैराग्राफ नंबर 10 से हम आगे पढ़ेंगे। ओके, चलिए बाय बाय, एक बार और पढ़िएगा ये चैप्टर को और मिलेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय बाय।